हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी 2020 के करंट अफेयर, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और दोस्तों, साथ ही साथ हम इसमें स्टैटिक पॉइंट को भी कवर करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले जानेंगे हम जनवरी के जितने इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में। तो 1 जनवरी को दोस्तों DRDO दिवस मनाया जाता है, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस, इन दोनों को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 28 जनवरी को डाटा संरक्षण दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज। अब चलिए क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। जनवरी के जो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो CRPF के हाल ही में डायरेक्टर ऑफ जनरल AP माहेश्वरी को चुना गया है। तो चलिए दोस्तों, जब CRPF आया तो इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो इसके डायरेक्टर ऑफ जनरल हैं AP माहेश्वरी। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये अवार्ड 2 लोगों को दिया गया था। तो किन किन को दिया गया था? कृष्णामचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। और दोस्तों, ये अवार्ड किन के द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड BCCI के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलिए, BCCI आया तो उसके बारे में जानेंगे। BCCI के बारे में, तो इसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और BCCI की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, SDG सूचकांक में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। अगर बात की जाए सेकंड पर कौन है, तो सेकंड पर हिमाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पर कौन आया था? तो थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश। अब चलिए, जब नीति आयोग आया है तो नीति आयोग के बारे में जानेंगे। तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके जो CEO हैं वह कौन है? अमिताभ कांत। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। अब आइए केरल के बारे में जानेंगे। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो CM है वह कौन है? पिनाराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन विभाग ने दामिनी हेल्पलाइन शुरू की है? तो दोस्तों, यह हेल्पलाइन शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और इस हेल्पलाइन का जो नंबर है 8111427777। और यह किस लिए जारी किया गया है दोस्तों? तो यह जारी किया गया है जो रोडवेज में जो महिलाएं सफ़र करती हैं, अगर उन्हें सफ़र करते समय कोई भी समस्या होती है तो वे इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकें। अब चलिए, उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है लखनऊ, और यहाँ के जो CM है वह कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आइए अगला क्वेश्चन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? तो यह अवार्ड दोस्तों 1970 मूवी को दिया गया था। अगर दोस्तों आपने हमारी अवार्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए आगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों, फ्लेमिंगो महोत्सव यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और यह किस लिए मनाया जाता है? तो यह जो टूरिज्म होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। और ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के जो नेलापट्टू वर्ल्ड सेंचुरी है उसके पास ये मनाया जाता है। अब आइए आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे।
इसकी राजधानी है अमरावती। और इसके जो सीएम हैं वह हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह उत्सव यह उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया था। और यह किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो यह महोत्सव भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस के ऊपर एक नाटक के रूप में मनाया जाता है। अब आइए उड़ीसा के बारे में जानेंगे। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे में विजयवाड़ा डिवीजन के अनकापल्ली रेलवे स्टेशन पर कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह पैसेंजर सूचना प्रणाली शुरू की गई थी। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की दूसरी प्राइवेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? जो भारत की दोस्तों प्राइवेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, यह अहमदाबाद और मुंबई के बीच वर्तमान में चल रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहली ट्रेन है प्राइवेट ट्रेन वह किन दो शहरों के बीच चल रही है, तो वह लखनऊ से दिल्ली के बीच चल रही है। अब आइए अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन यह असम के गुवाहाटी शहर में खेला गया था। अगर दोस्तों आपने हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए असम आया तो हम असम के बारे में जानेंगे। असम की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। अगर यहाँ के राज्यपाल देखे जाएँ तो राज्यपाल है यहाँ के जगदीश मुखी। अब आइए अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कौन सा नया गेम शामिल किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में जो नए खेल शामिल किए गए थे वह साइकिलिंग और लॉन बाउल्स, इन दो खेलों को शामिल किया गया था। अब आइए खेलो इंडिया में कौन कौन से राज्य शीर्ष पर थे? अब चलिए अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन असम के गुवाहाटी शहर में खेला गया था। दोस्तों अगर आपने हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए असम आया तो इसके बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के जो सीएम हैं वह सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अब चलिए अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कौन सा नया खेल शामिल किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में साइकिलिंग और लॉन बाउल्स, ये इन दो खेलों को शामिल किया गया था। अब चलिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में इसमें कौन कौन से राज्य शीर्ष पर रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें टॉप पर महाराष्ट्र रहा था, जिसने 78 गोल्ड और 77 सिल्वर जीते थे। और ब्रॉन्ज इसने 101 और टोटल इसने 256 मेडल जीते थे। अब सेकंड पर कौन रहा था? तो सेकंड पर हरियाणा रहा था, जिसने 68 गोल्ड जीते थे और सिल्वर इसने 60 और 72 इसने ब्रॉन्ज मेडल और टोटल इसने 200 मेडल जीते थे। अगर थर्ड नंबर पर बात की जाए तो थर्ड नंबर पर दिल्ली आया था, जिसने 39 गोल्ड और 36 इसने सिल्वर जीते और 47 ब्रॉन्ज और टोटल 120 इसने मेडल जीते। अब आइए अगला क्वेश्चन।
तो अब चलिए अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण यह भुवनेश्वर में खेला जाएगा। और इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो असम के गुवाहाटी शहर में खेला गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन। 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन दोस्तों बेंगलुरु में किया गया था। अब चलिए इसके बारे में और जानेंगे। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? बीएस येदुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। अब चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर कौन सा नया नाम रखा गया था? तो इसका नया नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा था? तो इस बार भी दोस्तों इंदौर शीर्ष पर रहा था। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों यह रिपोर्ट सर्वेक्षण आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया था? तो रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसका नाम रखा गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुकरवा चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखने की घोषणा की है। और यह कैप्टन विक्रम बत्रा कौन है? तो जब 99 में कारगिल युद्ध हुआ था दोस्तों, तो इसमें यह शहीद हुए थे, और इनके सम्मान में मुबारक चौक का नाम बदलने की घोषणा की है। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में घोषित किया है? तो नो व्हीकल डे के रूप में राजस्थान सरकार ने घोषित किया है। और यह होता क्या है? तो इस दिन राजस्थान सरकार के सभी गवर्नमेंट कर्मचारी हर महीने की पहली तारीख को वह सार्वजनिक वाहन या साइकिल से अपने ऑफिस जाएंगे। कोई भी अपने पर्सनल वाहन से ऑफिस नहीं जाएगा। तो यह किसने घोषित किया है? तो यह राजस्थान सरकार ने नो व्हीकल डे के रूप में घोषित किया है। अब चलिए राजस्थान आया तो राजस्थान के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम 2020 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो नोवाक जोकोविच ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? तो यह सर्बिया के रहने वाले हैं। अच्छा, ये तो बात की थी हमने मेन सिंगल के बारे में। तो मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगर बात की जाए वुमेन सिंगल में, तो वुमेन सिंगल में किसने जीता है? तो इसमें सोफिया केनिन ने यह जीता है। अब चलिए ग्रैंड स्लैम ये किस पर खेले जाते हैं, किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और विम्बलडन ओपन यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और यूएस ओपन तो यह किस पर खेला जाता है? तो यह भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो दोस्तों ये एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म ई विक्रय लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये ई विक्रय होता क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो यह प्लेटफॉर्म बैंकों द्वारा जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी के लिए लॉन्च किया गया है। और यह किसने लॉन्च किया है?
तो इसे हमारे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद। अब आइए अगला क्वेश्चन, सीईए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सीईए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। अब चलिए केरल के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम है यहाँ के पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब आइए अगला क्वेश्चन, सीएए को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये सीएए को लागू करने वाला पूछा गया है, तो वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है लखनऊ। सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में न शामिल होने का फैसला वापस लिया है? तो दोस्तों यह फैसला भारत ने लिया है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग को शामिल नहीं किया जा रहा था और भारत में अधिकांश जो मेडल आते हैं दोस्तों वह शूटिंग से ही आते हैं। लेकिन फाइनली भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने के लिए कह दिया है। और यह किस लिए कहा है? क्योंकि एक खेल के चक्कर में दोस्तों हमारे और भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो रह जाते हैं। इसलिए भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने के लिए ये फैसला किया है। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर होंगे? तो दोस्तों 2022 यह ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में खेले जाएंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में चोरी हुए फ़ोन को ट्रेस करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों CEIR। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। फुल फॉर्म क्या है इसका? सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। क्या है दोस्तों एक बार और बताते हैं, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। और इस पोर्टल द्वारा चोरी हुए फ़ोन को ट्रेस या ब्लॉक किया जा सकता है। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधितों के लिए नोटों की पहचान करने के लिए मनी ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे RBI ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह ऐप होता क्या है, ये कैसे काम करता है? तो इस ऐप के द्वारा जो आंखों से देख नहीं पाते हैं वह नोट को मोबाइल के द्वारा स्कैन करके इससे नोट की पहचान कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने 1 जनवरी 2020 से ATM से 10,000 रुपये की अधिक निकासी पर OTP सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों यह SBI बैंक ने शुरू किया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हरियाणा में की गई है। अब चलिए हरियाणा के बारे में जानेंगे। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के CM हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस नाम से अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो मार्ट नाम से अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और इसकी जो शुरुआत की गई है दोस्तों वह कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र से। अब आइए अगला क्वेश्चन, दुबई में आयोजित ग्लोब सॉकर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। और यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह पुर्तगाल के एक फुटबॉलर हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में गिनी बिसाऊ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों गिनी बिसाऊ के नए राष्ट्रपति उमरो सिसोको एम्बालो बने हैं। और दोस्तों ये गिनी बिसाऊ है, यह एक अफ्रीकी देश है और इसकी जो राजधानी है वह बिसाऊ है और यहाँ की जो करेंसी है वह इको है। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सन क्रीम को प्रतिबंधित कर दिया है? तो दोस्तों पलाऊ ने सन क्रीम को प्रतिबंधित कर दिया है। और इसे बैन क्यों किया गया है दोस्तों? तो इसे बैन इसलिए किया गया है
कि जब पलाव के लोग सन क्रीम को अपनी स्किन से लगाकर समुद्र में नहाते हैं तो सन क्रीम में जो केमिकल होता है उससे समुद्र में जो जीव रहते हैं कोरल रीफ नाम के, उनको नुकसान होता है। इसलिए पलाव ने सन क्रीम को बैन कर दिया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने किस स्थान पर दूसरा स्पेस पोर्ट। अब आइए अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित 28वें विश्व पुस्तक मेले 2020 की थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों इसकी थीम गांधी द राइटर्स रखी गई थी। अब चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन। जनवरी 2020 को इस वर्ष का पहला उपग्रह फ्रेंच गुयाना के एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है GSAT-30। और आपको याद रखना है कि यह एक संचार उपग्रह है। और यह कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो यह फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये भी आपको याद रखना है। तो ये एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में बगदाद में अमेरिका के हवाई हमले में ईरान के जनरल की मृत्यु हो गई थी। तो उनका नाम क्या था? तो दोस्तों उनका नाम था कासिम सुलेमानी। और ये कौन थे? तो यह ईरान की स्पेशल कुद फोर्स के कमांडर थे। और अब इनकी मृत्यु के बाद जो नए कमांडर बनाए गए हैं तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, इस्माइल कानी। अब आइए अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ रैंकिंग में अंडर 21 पुरुष एकल वर्ग में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह पहला स्थान मानव ठक्कर को प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए लिएंडर पेस के बारे में तो यह 2020 में टेनिस से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए ITTF आया है तो इसके बारे में जानेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में। अब चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में सुनीता लाकड़ा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह हॉकी से संबंधित हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में लाई हराओवा त्यौहार मनाया गया है? तो दोस्तों यह त्यौहार त्रिपुरा में मनाया गया है। अब चलिए त्रिपुरा के बारे में जानेंगे। तो इसकी राजधानी है अगरतला। और यहाँ के जो CM हैं विप्लव कुमार देव और गवर्नर रमेश बैस। अब चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में सरदार पटेल की 50 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इस प्रतिमा का अनावरण यह अहमदाबाद में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इससे सम्मानित किए गए हैं संजय गुप्ता। और दोस्तों ये संजय गुप्ता है कौन? तो यह दैनिक जागरण में एक प्रधान संपादक हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन। किस राज्य की सोहराई और कोबर कला को GI टैग देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह झारखंड को GI टैग देने की घोषणा की है। यह झारखंड की दोस्तों एक चित्रकला है। अब चलिए झारखंड आया तो झारखंड के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है रांची। और यहाँ के CM है हेमंत सोरेन और गवर्नर यहाँ की द्रौपदी मुर्मू। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों यह रिकॉर्ड मालावत पूर्णा ने बनाया है। और दोस्तों यह मैच 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। और ये कहाँ के रहने वाली हैं दोस्तों? तो यह तेलंगाना की रहने वाली हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन। 9वें भारतीय महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दोस्तों इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। और इसकी जो चीफ गेस्ट थी वो कौन थी? तो इसकी चीफ गेस्ट DRDO की एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक जिन्हें भारत की
मिसाइल वूमेन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस। तो ये आपको याद रखना है, इसकी यहाँ की जो चीफ गेस्ट थी वो कौन थी, डॉक्टर टेसी थॉमस। अब चलिए कर्नाटक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ की राजधानी है बेंगलोर और यहाँ के जो सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर यहाँ के कौन है, तो वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे। तो दोस्तों यह स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ चौधरी थे। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जिला है वहाँ से यह बिलोंग करते हैं। तो यह आपको याद रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन, आयु संबंधित धोखाधड़ी के मामले में किस खिलाड़ी को 1 वर्ष के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने से निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों इससे निलंबित किए गए हैं मनजोत कालरा। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सुकन्या परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इसका शुभारंभ कोलकाता पुलिस ने किया है। तो दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना। अब चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने YSR आरोग्य योजना शुरू की है। तो दोस्तों YSR आरोग्यश्री योजना तो यह आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वह दोस्तों वह क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना। अब चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो यहाँ की राजधानी है अमरावती, सीएम है यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अब आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों इस खिताब को आयुषी ढोलकिया ने जीता था। और यह कंपटीशन कहाँ पर हुआ है दोस्तों, तो यह कंपटीशन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। और दोस्तों आयुषी ढोलकिया कहाँ की रहने वाली हैं, तो यह गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा किस शब्द को दशक का शब्द चुना गया है। तो दोस्तों अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा दे वर्ड को चुना गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच नसीम अल बहर नामक नौसैनिक अभ्यास हुआ था। तो दोस्तों यह अभ्यास यह ओमान के बीच में हुआ था। अब आइए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने 96वें हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है। तो दोस्तों इस खिताब को पी मंगेश चंद्रन ने जीता है। और यह प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो यह प्रतियोगिता इंग्लैंड में खेली गई थी। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस वैज्ञानिक को 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आर रामानुजन जो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। अब चलिए अगला, अब आइए अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों यह कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। और कर्नाटक में कौन सी जगह पर दोस्तों, तो यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में स्थापित किया जाएगा। अब चलिए कर्नाटक के बारे में जानेंगे। तो इसकी राजधानी है बेंगलोर, यहाँ के जो सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की किस 13 वर्षीय किशोरी ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस अवार्ड को सुचेता सतीश ने जीता है, जो यह एक भारतीय मूल की हैं। और यह अवार्ड इन्होंने दोस्तों संगीत गायन के लिए जीता था। और बेसिकली ये कहाँ की रहने वाली हैं दोस्तों, तो यह दुबई में रहती हैं। तो ये आपको याद रखना है।
अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों नृत्य कला निधि पुरस्कार यह प्रियदर्शनी गोविंद को दिया गया था। तो ये तो दिया गया था दोस्तों नृत्य कला निधि पुरस्कार। अगर बात की जाए संगीत कला निधि की तो यह संगीत कला निधि एस सौम्या को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन के ऊपर लिखी गई है? तो दोस्तों यह पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन के ऊपर लिखी गई है। और इसे लॉन्च किसने किया है दोस्तों? तो इसे लॉन्च किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अब आइए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र यह बिहार में स्थापित किया जाएगा। अगर बात की जाए हाथी पुनर्वास की तो भारत का प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र यह केरल के कुटूर जिले में स्थापित किया जाएगा। अब चलिए बिहार के बारे में जानेंगे। तो इसकी राजधानी है पटना। अब आइए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस महिला भारोत्तोलक को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने सरबजीत कौर को 4 साल के लिए बैन कर दिया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। किस देश ने 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो दोस्तों इस सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने की है। और इसका जो आयोजन किया गया था यह कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित करने के लिए उबर ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका समझौता दोस्तों हुंडई के साथ किया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने क्रोएशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जोरान मिलोनोविच ने जीता है। और अब बात की जाए दोस्तों क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब और यहाँ की करेंसी है कुना। अब आइए अगला क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट को 84वां स्थान मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब बात की जाए टॉप पर किसका पासपोर्ट है? तो टॉप पर दोस्तों जापान का पासपोर्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय मूल की किस लेखिका ने ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 जीता है? तो दोस्तों भारतीय मूल की राइटर हैं जसविंदर बिलन। इन्होंने ब्रिटेन का कास्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 जीता है। और ये किस नोवेल के लिए दिया गया था? तो ये आशा एंड स्पिरिट बर्ड के लिए दिया गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने 3 तलाक पीड़ितों को 6,000 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अब चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अब आइए अगला क्वेश्चन। किस राज्य की अम्मा बूढ़ी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यह अम्मा बूढ़ी योजना यह आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन यह लखनऊ में किया गया था। और यह कब किया गया था? तो यह 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किया गया था।